2 charges -4 and +4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो आपके पास एक चार्ज है, आपके पास यहाँ पे एक और चार्ज है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट आपको कहता है 1, 0, 4 और इसका कोऑर्डिनेट कहता है 2, -1, 5। ठीक बात है। ये आपको चार्ज है -4 माइक्रोकूलम और ये है चार्ज आपको +4 माइक्रोकूलम। अच्छा, तो ये आपको बेसिकली हो जाएगा आर वेक्टर। क्या ये आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं? आर वेक्टर क्या हो जाएगा जनाब? आर वेक्टर आपका हो जाएगा दिस माइनस दिस आई कैप। लिखना आता है ना, राइट? दिस माइनस दिस जे कैप, तो ये आपको बेसिकली माइनस जे कैप ही हुआ। 5 -4 के कैप यानी कि प्लस के कैप आया, तो ये तो हो गया आपका आर वेक्टर। यानी कि सर अगर हमसे कोई डाइपोल मोमेंट पूछेगा तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना, यानी कि 4 माइक्रोकूलम, तो यहां पे आप लिख सकते थे 4 × 10⁻⁻⁶, और ये आपको पोजीशन यानी कि जो आपको वेक्टर फॉर्म में हम लिख दिए हैं I - J + K कैप। सर आपने डायरेक्शन ऐसे ही क्यों लिया? क्योंकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे होता है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके जीवन में, तो हमसे टॉर्क का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। जनाब टॉर्क ही आपको होता है P × A। टॉर्क ही आपको होता है P × E। P को आप लिख सकते थे यहाँ पे ये वाली चीज, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 × 10⁻⁻⁶ I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप क्रॉस, और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करो क्योंकि आंसर में मीटर है, तो सेंटीमीटर नीचे में है, मीटर में करोगे तो ये 20 हो जाएगा। तो समझ में आया? 20 आई कैप वोल्ट पर मीटर। अब इसको आप यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट करो। देखिए 20 को तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 × 4 80, तो 8 × 10⁻⁻5। बचा खुचा आपके पास क्या है? I क्रॉस I तो 0 देगा, J क्रॉस I, जनाब याद रखना साइन मत गड़बड़ कर देना, आपसे I क्रॉस J नहीं पूछा है, J क्रॉस I होता है -K, और ऑलरेडी यहां पे एक माइनस है तो ये हो जाएगा आपको प्लस K कैप। फिर K क्रॉस I आपको होता है J कैप। ठीक है, तो भैया हमसे तो मैग्नीट्यूड पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 × 10⁻⁻5, और इसका मैग्नीट्यूड किया तो √2 आ जाएगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। सबने सही दिया है।